अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वफ़रतहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आप अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि आने वाले टाइम में ये ईद आपके लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लाए, बहुत सारा रिज़्क़ लाए आपकी ज़िंदगी में, और आपकी हर वो दिली जायज़ तमन्ना जो जायज़ है वो पूरी हो। और इस पर मैं थोड़ा सा एक मुख्तसर रोशनी डालना चाहती हूँ ईद पर। वो ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आपने एक दिन देखा रात में कि अल्लाह ताला ने बिशारत दी कि ए इब्राहीम, तुम मेरे नाम पर 100 दुम्बे कुर्बान करो। सुबह हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 100 दुम्बे अल्लाह ताला की नज़र कर दिए। अब दूसरा रोज़ आता है, आप फिर सोते हैं और आपको फिर ख्वाब आता है कि ए इब्राहीम, अभी तुम्हारे पास 100 ऊँट हैं, मेरे नाम पर उसको भी कुर्बान करो। फिर सुबह होती है, आप 100 ऊँट कुर्बान कर देते हैं। फिर तीसरी रात आती है, आप ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है ए इब्राहीम, तुमने सब कुछ दे दिया, अब तुम्हारे पास जो माल और दौलत है, ज़मीन और जायदाद है, ज़र है, वो सब मेरी राह में कुर्बान करो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की जब सुबह को आँख खुलती है, नींद से बेदार होते हैं, तो आप अल्लाह ताला की राह में वो सारा ज़र अपना कुर्बान कर देते हैं। अब चौथी रात आती है, फिर आपको ख्वाब आता है कि ए इब्राहीम, तुमने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अभी एक कुर्बानी और है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास ऊँट, दुम्बे, बकरे, ज़र, ज़मीन, जायदाद जो कुछ था मैंने सब तेरी राह में कुर्बान कर दिया, या अल्लाह अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो अल्लाह ताला फरमाता है नहीं, इन सब से भी ज़्यादा एक प्यारी चीज़ तुम्हारे पास अभी मौजूद है, उसको मेरे नाम पे कुर्बान करो। तो आप फरमाते हैं हुक्म मेरे अल्लाह ताला, फरमाइए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मेरी राह में करो। आप ख्वाब से बेदार हो जाते हैं। ख्वाब से बेदार होने के बाद आप इस्माईल अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ करके और जंगल को कूच करते हैं, जंगल में चल देते हैं। इधर शैतान जो होता है, शैतान बीवी हाजरा को बहकाता है। शैतान कहता है ऐ हाजरा, आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से ले जा रही हैं, कुर्बान जाऊँ ऐसी बीवियों पर मेरे मौला। आप फरमाती हैं मुमकिन है तू शैतान है, नबी अल्लाह अपने बेकसूर बेटे को कत्ल नहीं कर सकते, मुझे यकीन है। किस पर यकीन था? अपने अल्लाह पर। ये बात तो ये हो जाती है। अब आप जंगल पहुंचते हैं, ये तो एक अल्लाह के ऊपर एक बंदी का यकीदा था। अब आप जंगल में जब पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त करते हैं कि ऐ बेटे, मैं तुम्हें जंगल में सिर्फ इसलिए ले आया हूँ कि मैं 4 दिन से लगातार ख्वाबें देख रहा था, और एक एक करके आप अपनी ख्वाबें सारे इस्माईल अलैहिस्सलाम को सुनाते हैं। सुनने के बाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम खुशी से उठ के खड़े हो जाते हैं, बैठे से खड़े हो जाते हैं। आप फरमाते हैं अब्बा जान, अगर अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि मेरा सर अल्लाह ताला की राह में तुम्हारे हाथों से जाए, तो मैं तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नसीब नहीं है। और ऐ अब्बा जान, आप मेरा सर अनवर मौजूद है, आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध दीजिएगा, ताकि आप जब मुझे ज़िबह करें तो आपको रहम ना आ जाए मेरे ऊपर और आपकी कुर्बानी ना रुक जाए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनते हैं, हुआ काँप जाता है सोच के, और सुनने के बाद में आप फरमाते हैं ठीक है बेटे। उसके बाद आप अपनी आँखों से पट्टी बांधते हैं, और बांधने के बाद में इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेटा करके आप छुरी चला देते हैं गर्दन पर। अर्श आज़म और ज़मीन सब थर्रा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से फ़ौरन निदा आती है, निदा यानी आवाज़, कि ऐ इब्राहीम, मैंने तुम्हारी कुर्बानी मंजूर कर ली, ऐ इब्राहीम अपने हाथ रोक दो।
मुझे तुम्हारी कुर्बानी बहुत पसंद आई। ये कह के आप जलाल में आप आँख खोलते हैं, पट्टी खोलते हैं आँखों से, और जब देखते हैं तो आपके हाथ में छुरी थी और सामने आपके दुम्बा कटा हुआ पड़ा था, और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे बराबर में खड़े थे। क्या बात थी? अल्लाह ताला का हुक्म हुआ फरिश्तों को, ऐ फरिश्तों गज़ब ना हो जाए, ये तो मेरा बंदा ऐसा है कि मुझ पे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, फटाफट इसका इंतज़ाम करो। तो क्या होता है कि दुम्बा आपके सामने डाल दिया जाता है, और दुम्बा ज़िबा हो चुका था। आप जलाल में वो छुरी गुस्से में फेंकते हैं। जब फेंकते हैं तो बकरे, भैंस, हर वो जायज़ जानवर जो आज हम खाते हैं सब कटते चले जाते हैं। यहाँ तक कि मछली के जो एक गलफड़े होते हैं कटे हुए, ये हमारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की देन है। मछली उस टाइम नदी में तैर रही थी समंदर में, और वो भी कट गई, उसके गलफड़े आज ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की देन है। तो सारे जो जायज़ जानवर थे वो कटते चले जाते हैं, और यही हमारे आका की कुर्बानी है। अगर हम अपने बुज़ुर्गों से ये सब कुछ देखें और सीखें तो क्या ही हमारी ज़िंदगी हो, क्या हमारी ज़िंदगी में लुत्फ़ हो। आजकल की एक औलादें हैं कि अगर माँ बाप अपनी औलाद से धोखे से भी इतनी सी बात अगर कह दें तो औलाद का क्या बयान होगा। और क्या हमारे आका की औलादें थी कि खुशी से कह रही कि बाबा जान छुरी आप जब चलाना, जब अपनी आंखों पर पट्टी बांध देना, कुर्बान जाऊँ आका, मैं कुर्बान जाऊँ आप पर। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरा मकसद सिर्फ इतना था, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अल्लाह के करम फजल से थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, वो मैं चाहती हूँ आप लोग तक पहुँचे। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि हमें ये चाहिए, हम अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने आस पड़ोसियों को, जो भी हमारे आसपास मिलने जुलने वाले हैं, उन सब को हम इस कुर्बानी के बारे में बयान करें, समझाएं। कुर्बानी का मतलब सिर्फ गोश्त खाना नहीं है, कुर्बानी का मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना नहीं है, कुर्बानी का मतलब है अल्लाह की राह में कुर्बान होना। और दूसरा इसका रूप ये भी है कि कुर्बानी किस पर जायज़ है, किस पर नाजायज़ है। जायज़ सिर्फ उस पर है जिस पर पैसा है, ज़र है या 52 तोले चांदी है, उस पर बिल्कुल वाजिब है। और नाजायज़ किस पर है? नाजायज़ उस पर है जिस पर बेचारे पर कोई पैसा नहीं है, जो कर्ज़ में मुब्तला है, जिसके पास कोई कारोबार नहीं है, जो बहुत परेशान हाल है, तो उस पर इतनी फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन उसको ये चाहिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे, और पहली बकरा ईद की पहली तारीख़ से लेके 10 तारीख़ तक लगातार रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मोहल्ले पड़ोस के लिए, अपनी दुनिया समाज के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ रो रो कर गिड़गिड़ा कर करे कि अल्लाह हमारी सारी परेशानियों को दूर फरमाए, हमारे आने वाले टाइम में खुशियाँ पैदा करे। तो बस मेरा यही आप लोगों से पैगाम है, हमारा ये फ़र्ज़ है हम अपने बच्चों को दीन की राह दें। हालांकि मेरी 2 बेटियां हैं, उनको मैंने कॉन्वेंट में पढ़ाया है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने इंग्लिश की तालीम के साथ साथ मैंने उर्दू तालीम भी दी है, क्योंकि हमारा ईमान जो है इस्लामिक तालीम है। मेरी दोनों बच्चियां बहुत अच्छी पढ़ी हुई हैं, कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हैं, लेकिन अल्लाह की करम फजल से मैंने अपनी बच्चियों को, मेरे शौहर ने और मैंने मिलकर, और पहले अल्लाह ने, उसके बाद हमने हमारे शौहर ने अपनी बच्चियों को उर्दू तालीम दी, कुरान पाक की तालीम दी। लिहाजा मैं आप लोगों से भी यही चाहती हूँ कि अपने बच्चों को दीन की तरफ मुतवज्जो कराएँ, दीन की तरफ ध्यान दें, और हर फितने से बचें, हर परेशानियों से बचेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपस में मोहब्बत और प्यार से रहें, कभी किसी से दुश्मनी अदावत ना बांधें, और हर बुरी बात से दूर रहें। यही हमारी दीन है, यही हमारा इस्लाम है। अल्लाह ताला ने हमेशा हमारे इस्लाम में यही कहा है, वो किसी भी मज़हब का हो, हमें किसी को दुख नहीं देना है, किसी के साथ गीबत नहीं करना है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देना है, हमेशा दूसरों के काम आना है। यही हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है, और आप हमें यही सब कुछ समझा कर गए हैं। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हमेशा हम दूसरों के काम आएँ, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कास्ट का हो।
हमारा ये फ़र्ज़ बनता है आपस में एक दूसरे से भाई मोहब्बत से रहें और अपनी ईद को खुशियों के साथ सबके साथ सेलिब्रेट करें, सबके साथ मनाएं। ये मेरे दिल से आपके लिए दुआ है और मुबारकबाद है। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे प्यारे बहन भाइयों। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए। पाक परवरदिगार आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।